हाय गाइस, वेलकम टू स्केलिक्स क्लास 11th एंड 12th। आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुई है। इतना लिखा है वीडियो पे, इतना कर लो बस, मैथ में 95% प्लस पक्का है। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? 100% अपने दावे के साथ बोल सकता हूँ। मैं और मेरी टीम ने पिछले एक हफ्ते बैठकर 2025 के सारे क्वेश्चन पेपर, 2026 के 2025 के सारे क्वेश्चन पेपर, 2023 के सारे क्वेश्चन पेपर और 24 के क्वेश्चन पेपर सारे खंगाले। जितना उसमें पैटर्न था सबको आइडेंटिफाई करा और हमने कुछ ऐसी एनालाइज करा है जो आपका 2026 का पेपर 100% शॉर्ट बोल सकता है। आप 95% लाओगे ही लाओगे। कैसे? स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रेंड देखा, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। यार भैया ये तो सब बता सकते हैं। जी हाँ, बता सकते हैं। आप नया क्या बता रहे हो? देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इंटीग्रल और उसके जितने चैप्टर्स हैं जिन्हें हम कैलकुलस बोलते हैं। इंटीग्रल्स और उसकी एप्लीकेशन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दे रही है। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है पूरे सारे सेट को मिलाकर। ये मैं आपको बताऊँ, एक पेपर का नहीं है। एक साल में दिल्ली में एक दिल्ली का पेपर, आउटसाइड दिल्ली, ऐसे करके 10-12 सेट होते हैं हर साल। उनको एनालाइज करा और हमने देखा टोटल हमें इंटीग्रेशन के 20 क्वेश्चन मिले हैं। वेक्टर के 15 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के 15 क्वेश्चन, मैट्रिसेस के 14 क्वेश्चन, 3D के 14 क्वेश्चन, डेरिवेटिव एंड इस एप्लीकेशन के 14 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन के 9 क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग के 6 क्वेश्चंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 6 क्वेश्चंस, रिलेशन फंक्शन के 6 क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिटरमिनेंट के 5-4 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। आपके सामने पूरी लिस्ट है। कूल। भैया नया क्या बता रहे हो? अब ये है ब्रह्मास्त्र। ये आपको पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ये ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है। इसमें मैंने सब चीज़ ब्रेक डाउन करी है। हमने पूरे पेपर का एनालाइज़ करा है। 2023 से 25 के सारे पेपर को हमने एनालाइज़ करा है। एनालाइज़ करने से क्या हुआ है, ये आपके सामने, अगर आपको मैं पीडीएफ दिखा दूँ, मेरे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो इनकी पीडीएफ हमारे पास, जैसे ये एक पीडीएफ है, ये आपको इसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ ये पीडीएफ अपलोड हो रखी है। कूल। तो देखो बॉस, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे प्रायोरिटी टॉपिक, जिसको आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कौन सा टॉपिक है? भाई इंटीग्रेशन किसी भी हाल में मत छोड़ के जाओ। क्यों? हमने देखा 20 क्वेश्चन आ रखे हैं तीनों सालों में, हर 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 पेपर में। अगर आप आइडिया लो, 15 पेपर हुए हैं तो हर क्वेश्चन, हर पेपर में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो है ही हैं। और कितने नंबर का आ रहा है भाई इंटीग्रल एंड इस एप्लीकेशन? 15 से 20 मार्क्स का आ रहा है मिनिमम पर पेपर। कैसे पता जी? डेफिनिट इंटीग्रल आता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है, एरिया कैलकुलेशन आती है, सब्स्टिट्यूशन आती है और पार्शियल फ्रैक्शन आती है। कंफर्म? ठीक है जी। दूसरे टॉपिक, सिर्फ 6 टॉपिक है। अगर आप इन्हें भी कर लोगे ना भाई, मैं श्योरिटी बोल सकता हूँ 80% पेपर इनसे ही आने वाला है। कैसे पता भैया? आपके भैया ने 23, 24, 25 तीनों साल के एक-एक पेपर छान के सब कुछ करके कोशिश करी है और इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है भाई। मैट्रिसेस 14 क्वेश्चन आए हैं। की टॉपिक कौन से हैं? मैट्रिक्स ऑपरेशन, इनवर्स, डिटर्मिनेंट, सॉल्विंग मैट्रिक्स सिस्टम इक्वेशन। फिर 3D से 14 क्वेश्चन देखे हमने, ओवरऑल जितने आज तक मिले हमें। डायरेक्शन कोसाइंस देखा, स्क्यू लाइंस देखी है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है। कूल, बहुत ईज़ी चीज़ें हैं। अगर आपको पढ़ना भी है, कैसे पढ़ना है, तुम्हारा भाई बताएगा। सब चीज़ों के लिए बैठे हैं। प्रोबेबिलिटी हर साल आती है और कंडीशन प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, फिर आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं। बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम, मिनिमा, डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज और ऑप्टिमाइजेशन पूछते हैं। भैया ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाएँगे भैया, आपके लिए ही बैठे हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लो प्रायोरिटी क्वेश्चन्स के बारे में बताता हूँ। जो सबसे लो प्रायोरिटी में आते हैं, 6 क्वेश्चन्स हैं। आप जो रिपीट दे सकते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर आप बात करोगे, 2023 में आया था क्वेश्चन नंबर 1, 25 में आया था क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ सेट ए ए कॉमा बी पूछी है। 2n(n-1) इक्वल टू 4। इसकी प्रॉपर्टीज पूछी हैं। ये सारे क्वेश्चन आप इन्हें फिगर आउट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है इसमें? चैप्टर वाइज दे रखा है। रिलेशन फंक्शन क्या है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लो प्रायोरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेशन फंक्शन के। आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कर लो, बाइजेक्टिव कर लो। देखो लिखा हुआ है इसमें सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना है। इतना भी कर लोगे ना, 95% श्योरिटी के साथ है। इनवर्स में आप इस चैप्टर को मीडियम प्रायोरिटी दे सकते हो और आपको क्या करना है, इससे 5 क्वेश्चन देखे गए हैं अक्रॉस पेपर्स। हद से ज़्यादा आपके पेपर में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएँगे, 1 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 1 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। बाय बैट 4 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आता, 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 के क्वेश्चन आ जाएँगे, देखा जाएगा वो तो। अब प्रायोरिटी इसकी क्या रहेगी जी बॉस? मीडियम प्रायोरिटी रहेगी। इससे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं? देखो ये इसका दे रखा है, 24 में जो क्वेश्चन नंबर 21 आया, 25 में क्वेश्चन नंबर 22 आया, इनवर्स फंक्शन से। टैन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है। फिर यहाँ पर और चीज़ें दे रखी है, डोमेन रेंज के बारे में बात की है, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करी गई है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होती है, आपको एक बार उन्हें ढंग से पढ़ना है और इनवर्स फंक्शन प्रॉपर्टीज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, सबसे बेस्ट। भाई तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस, आंख बंद करके बोल सकता हूँ, ये भी कर लोगे ना भाई, आप आराम से मैट्रिसेस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये गारंटी है। कौन सा क्वेश्चन कब आएगा, सारी प्रायोरिटी दे रखी है। आप एक बार आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ ये बताने नहीं आया हूँ
कि आपको कैसे क्या करना है, ये आप आराम से अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। बस मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भाई यही करो बस। अब टाइम नहीं बचा है, तुम सोचो भाई तुम एनसीईआरटी कर लो, तुम प्रीवियस ईयर कर लो, तुम आर डी शर्मा कर लो, आर एस अग्रवाल, नहीं भाई, मतलब ही नहीं बनता है। हमें 95% स्कोर करना है तो हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। कूल। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है चैप्टर नंबर 4 की डिटरमिनेंट की। देखो, यूजुअली 1 से 2 मार्क्स का ही आता है इससे पेपर में। सबसे ज़्यादा वेटेज होती है मैट्रिसेस ले जाता है, तो मैट्रिसेस के हिसाब से आप इस करना, मैट्रिसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। कूल पॉइंट जी। फिर देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आसान क्वेश्चन आते हैं। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल आता है, डेरिवेटिव के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं। एक बार ये जो दे रखा लॉगरिथमिक डेरिवेशन, इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक डेरिवेशंस, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशंस के बारे में आप इनको आराम से देखना, और ये बहुत आराम से हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है, टाइम लो और इन्हें करो आराम से। 5 से 7 नंबर का इससे आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी से भी क्वेश्चन आपका 100% आएगा, 100% श्योर आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। जो देखा गया आपके सामने सारे क्वेश्चन का मैंने पैटर्न भी डाल रखा है, कौन सा क्वेश्चन कब आया था, कैसे आया था। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, आप मुझे प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पेपर तक डाल दूंगा। हमारे पास सॉल्यूशन भी पड़े हैं इस क्वेश्चन पेपर के, उनके साथ मैंने आपको दे देंगे। कूल जी कूल। अब इसके बाद इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, इंटीग्रेशन छोड़ के ही नहीं जाना है किसी भी हालत में। अगर आप इंटीग्रेशन, मैं आपको इतना बता दूं एक सिंपल सी चीज यार, अगर आप कैलकुलस भी कर जाओ यार, कैलकुलस भी कर रहे हो ना अगर आप, एक सेकंड बॉस, ये कैसे हो गया, इसको हटाने दो। ठीक है, हटा दिया जी। अगर आप कैलकुलस भी करके जा रहे हो, कैलकुलस, तो आप आधा पेपर तो आराम से कर सकते हो यार। 35 मार्क्स तो आप आराम से लेके आ सकते हो, 35-40 मार्क्स भी ला सकते हो भाई आप, अगर कैलकुलस करके भी जा रहे हो तो बहुत ईजी है। अगर आप छोड़ो, सब छोड़ो, अगर आप 27 नंबर का पेपर अगर आपको अटेम्प्ट करना है, आप 30 नंबर का कैलकुलस से कर सकते हो। क्या अगर आप कैलकुलस कैलकुलस ही करके जा रहे हो तो इतना आसान है। अब आप बोलोगे भैया मुश्किल लगती है कैलकुलस, यार प्रैक्टिस चाहिए, अभी भी बहुत टाइम है अपने पास, थोड़ी मेहनत करनी है, सब हो जाएगा। ठीक है बॉस, चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बचता है वेक्टर 3D। देखो सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए हैं। प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इंटीग्रल की है। वेक्टर की हाई प्रायोरिटी आती है, फिर 3D की भी हाई प्रायोरिटी रहती है। आप इसे इससे भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब चीज़ आपको मैंने इस पीडीएफ में दे रखी है, प्लीज इस पीडीएफ को एक बार आराम से देख लेना। ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे अगले 10 हफ्तों में, अभी हमारे पास पेपर में 10 हफ्ते हैं, हमने कैलकुलेट करा, तो अगले 10 हफ्तों में हमें कैसा पढ़ना चाहिए। भाई सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन खत्म करनी चाहिए और उसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए पहले के 2 हफ्तों में। फिर आपको मैट्रिसेस खत्म करना चाहिए, फिर आपको वेक्टर 3D करना चाहिए, फिर आपको डेरिवेशन और एप्लीकेशन करनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए आखिरी में, क्योंकि सबसे कम वेटेज है। ये अभी प्रायोरिटी वाइज बनाए। अगर आप पहले के 3 सेशन भी पूरे कर रहे हो, 5 टू वीक 5-6 तक भी जा रहे हो, तो आप भाई 80 में से 60 नंबर का पेपर 101% श्योर कर सकते हो। गारंटी है जी। ठीक है बॉस। उसके बाद देखो, ये मैंने वापस दे दिया, किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ हमने बना रखा है। अगर 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें ये भी दे रखा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से टॉपिक से होते हैं। जैसे एक नंबर के क्वेश्चन मैट्रिसेस, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी से ही होते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं होते जो आपके एमसीक्यू होते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव और इंटीग्रल और रिलेशन से ही आते हैं, 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। फिर उसके बाद 3 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटीग्रल से आ रहा है, एप्लीकेशन आ रही है उसकी, और डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है मैट्रिक्स का रहता है, तो सॉल्व करनी होती है मैट्रिक्स, एक 3D होती है, और एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किसी का भी हो सकता है। आप बोलोगे भैया आप फास्ट बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। जितना फास्ट बोलूंगा उतना आपका टाइम बचेगा। कूल। आगे बात करते हैं। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी आती है। केस स्टडी के यार अभी केस स्टडी बहुत नहीं है, अभी हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट जितना मैंने देखा उसमें रियल वर्ल्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं। मैक्स टू मैक्स आपसे ऑप्टिमाइज करना पूछेंगे, या आपसे प्रोबेबिलिटी। मैंने देखा जो केस स्टडी है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी से बनती है, तो एक बार आप प्रोबेबिलिटी को भी आराम से देखना केस स्टडीज के लिए। ठीक है बॉस। ये है फाइनल टिप्स ऑफ सक्सेस के बारे में दे रखा है, और ये है आपके ब्रह्मास्त्र जो मैंने आपको सबसे आखिरी में दिखाई। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन से, हमने लाइन टू लाइन वो क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस लिख दिए हैं। आपको ये पीडीएफ भी इसी के अंदर मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, कुछ भी मत। ये भी कर लोगे ना आप ये लास्ट में, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपके बाद आपके भैया ने के लिए और क्या कर रखा है, बता रखा है कि आपको कौन से वाले सेक्शन में कितना टाइम देना है। आपको 180 मिनट का जो पेपर होता है, कौन सा सेक्शन आपको कितने मिनट के लिए अटेम्प्ट करना है, आपके भैया ने सब कुछ बना रखा है, ए टू जेड, बफर टाइम तक दे रखा है। इसको फिगर आउट कर लेना। ठीक है जी। फॉर्मूले दे रखे हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में मेमोराइज करने हैं, सब आपके भैया ने आपके लिए कर रखा है। लास्ट में टिप्स भी दे रखी है, 24 घंटे पहले एग्जाम से क्या करना। अब कोई नया टॉपिक मत पढ़ना, आपको ये सब हम तब 24 घंटे पहले एक नई वीडियो बना देंगे, उसमें आपके लिए बात करेंगे। बट मैंने आपको उस टाइम सहूलियत के लिए, कि इस टाइम आपको दिक्कत ना हो, आपके लिए पूरी पीडीएफ रेडी कर रखी है। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है भैया, क्या इसके अलावा कुछ नहीं आएगा? नहीं भैया, बस यही चीज़ है जो आपको एक बार देख के जानी है और इन्हें ढंग से करना है। ये क्विक रिवीजन गाइड है, आप इसे एज अ रिवीजन देखना है। तीनों पीडीएफ अलग अलग करके डाल दूंगा, और ये रहे वो क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन अक्रॉस पेपर जो हर बार पूछे गए हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए सबसे ज्यादा मैट्रिसेस के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करो ये आपकी। इसके अलावा मैं गारंटी बोल सकता हूँ, अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर रहे हो,
पेपर में आपके अगर इससे एक क्वेश्चन नहीं आया, भाई आप मुझे अनसब्सक्राइब करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना, भैया आपने हमारा पागल बनाया, हो ही नहीं सकता। मैट्रिसेस में इससे ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। इंटीग्रेशन के ये वापस 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, आप इन 4 क्वेश्चनों को कर जाओ। और लास्ट वाले जो क्वेश्चन है, देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर साल आया है क्वेश्चन। कौन-सा? आपको x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है पैटर्न में और पैराबोला निकालना है, एरिया बिटवीन कर्व निकालना है बेसिकली। तो इंटीग्रेशन का कैलकुलस ये है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर वेक्टर की बात कर रहे हैं, देखो वेक्टर के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, कब को कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हर चैप्टर से मैंने आपके लिए एक पूरी पीडीएफ बना दी है, जो आपको करके ही जानी है, ठीक है भैया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? भैया इससे हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, टाइम कम बचा है। मैं ये वीडियो चाहता आधे घंटे, 1 घंटे की वीडियो बना सकता था, खींच सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ़ वही चीज़ें दे रहा हूँ जो आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए है। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब ये करके ही जाना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। तो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये पीडीएफ आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप और अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलती, आप एक बार नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी भेज दूँगा। थैंक यू गाइज़, मिलता हूँ आपसे ऐसी फिज़िक्स के एनालिसिस के साथ, केमिस्ट्री के एनालिसिस के साथ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, अगर आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, प्लीज़ बताओ, आपका भाई आपके लिए बैठा है। थैंक यू।